नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको समस्या हो या जो भी आपको क्वेरी हो तो आप हमारे थंबनेल पर लगे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके आप बता सकते हैं। अनावश्यक कॉल या मैसेज ना करें। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है PCS 2019 का इंटरव्यू अब 26 जनवरी के बाद। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के कारण UPPSC बाद में कराएगा साक्षात्कार, यानी कि IAS का एग्ज़ाम पड़ जाने की वजह से साक्षात्कार जो PCS 2019 का है वो 26 जनवरी के बाद होगा। PCS मेंस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं बढ़ सकेंगे चयन के अवसर, यानी कि PCS मेंस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए अब चयन के अवसर नहीं बढ़ सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है छात्रवृत्ति के लिए 50% अंक की बाध्यता खत्म। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए न्यूनतम 50% अंक की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि रिन्यूअल के अलावा नए विद्यार्थियों के लिए भी यह बाध्यता खत्म की गई है। शिक्षण संस्थाओं को इसी आधार पर पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। अब जो बाध्यता 50% की थी वो बाध्यता पूर्णतः खत्म कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है चयन बोर्ड तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा से राहत के आसार नहीं। तो दोस्तों चयन बोर्ड की लिखित परीक्षा में पहली बार तदर्थ शिक्षकों को शामिल करने जा रही है। संशोधित विज्ञापन जल्द जारी होने के संकेत हैं। नए साल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही अवगत कराया था कि TGT PGT का फॉर्म दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसके बाद शिक्षक नेता तदर्थ को बड़ी राहत दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोकने की मांग हो रही है। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का विज्ञापन जारी किया था। 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए थे। विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों का मूल्यांकन में प्रतियोगियों से कम अंक देने का प्राविधान किया था। शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व देने का निर्देश दिया, यानी कि जो विज्ञापन आया था तो उसमें अब विशेष अंक देने का सरकार ने प्रावधान किया है, लेकिन उन्हें परीक्षा से राहत नहीं दी गई है। उन्हें भारांक अधिकतम 35 अंक दिया जाना है। चर्चा है कि इसे बढ़ाया जा सकता है, हालांकि प्रतियोगी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है भारांक अधिकतम 20 अंक ही हो, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। 35 अंकों का भारांक तदर्थ शिक्षकों को मिल जाएगा, और जो नए शिक्षक होंगे, नए प्रतियोगी होंगे, उनके लिए यह एक चुनौती के रूप में होगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षक ऑलरेडी उनसे 35 अंक आगे चलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है अंतर जनपदीय तबादला अब 3 नहीं 5 साल में होगा। ये जो अभी तबादले हो रहे हैं इसी में आपको बताया गया है कि अंतर जनपदीय तबादला पुरुष शिक्षकों के लिए 5 साल और महिला शिक्षकों के लिए 2 वर्ष की सेवा जरूरी है, तभी तबादला हो सकेगा। अंतर जनपदीय अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाएगा। इसके बाद यूपी बोर्ड 9वीं 11वीं में विद्यार्थी 10 जनवरी तक ले सकेंगे प्रवेश। 9वीं 11वीं के अभ्यर्थी 10 जनवरी तक प्रवेश ले सकेंगे। 10 जनवरी तक बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर चालान को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के सचिव ने प्रधानाचार्यों से कहा है कि छात्रों को फोटोयुक्त नामावली बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजने के लिए 15 जनवरी तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करा दें। 10 जनवरी तक यूपी बोर्ड के सभी छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद ओवरएज अभ्यर्थियों पर जल्द ही निर्णय का आश्वासन। LT ग्रेड भर्ती का मामला है। इसमें बताया गया कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान की फाइलें अतिशीघ्र निदेशालय भेजी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता खत्म की जाए, इस पर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द ही इसका निपटारा भी होगा। इसके बाद प्रतीक्षा सूची पर उन्होंने कहा कि 15 विषयों के ज्वाइनिंग के कुछ माह बाद आयोग स्वतः प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। 12 विषय की औपबंधिक रूप से रुकी समस्त फाइलें, जिसमें अनुसूचित जनजाति की फाइलें भी शामिल हैं, वह सब गोपन विभाग में सत्यापन के लिए भेजी गई हैं। यानी कि अब सारी फाइलें निदेशालय भेजी जाएंगी और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आएगा।
इसके बाद प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी 25 तक डेटा सबमिट करें। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत अंग्रेजी संस्कृत विषयों की प्रतीक्षा सूची में चयनित पुरुष अभ्यर्थी एवं हिंदी, वनस्पति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास और विषय की मुख्य सूची के बचे हुए चयनित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसमें 25 तक डेटा सबमिट करना है। ये अभ्यर्थी महाविद्यालय के चयन के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम इनके लिए जारी करा दिया गया है। इसके बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन डेटा सबमिट करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर यानी कि आज और डाटा प्रोसेसिंग एवं परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद अभ्यर्थी महाविद्यालय के चयन के लिए विकल्प पत्र ऑनलाइन वेबसाइट hiedupupsdc.gov.in पर जाकर वरीयता क्रम के अनुसार लॉक करेंगे। तो अभ्यर्थी अब इस 28 दिसंबर तक परिणाम और डाटा प्रोसेसिंग का कार्य होगा। इसके बाद महाविद्यालय के चयन के लिए विकल्प पत्र ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। वरीयता क्रम में जाकर के लॉक करना पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं तो वो जाकर के ये प्रोसेस कर सकते हैं। विद्यालय के जर्जर भवन को की दें सूचना। हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का कहना है कि जो भी विद्यालय भवन की जो जर्जर हैं, विद्यालय के भवन जो जर्जर हैं उनकी सूचना जरूर दें। मिशन प्रेरणा के तहत विद्यालयों में संचालित ई पाठशाला दीक्षा ऐप, रीड अलॉग ऐप के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने पर भी जोर दिया और कहा कि नगर क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जहां भवन जर्जर हों उसकी सूचना तुरंत दें। सभी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, पीने के लिए पानी, बैठने के लिए बेंच आदि का संयोजन प्राथमिकता हो, यानी कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था एवं उचित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई भी समस्या है तो आप अवगत करा सकते हैं अपने ज़िले के BEO को और BSc साहब को, अपने से बड़े अधिकारी को आप अवगत करा सकते हैं। इसके बाद अंतर जनपदीय तबादले की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब इसकी 30 तारीख को लिस्ट आएगी जिसमें पता चलेगा कि स्थानांतरण हुआ है, किसका नहीं हुआ है। इसके बाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में नहीं दिखा अभ्यर्थियों का उत्साह। स्टेनोग्राफर की परीक्षा थी जिस 22 और 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी, उसमें मात्र 29.15% ही उपस्थिति अभ्यर्थियों की थी। परीक्षा में 1,45,896 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन केवल 42,533 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 4 से 22 जनवरी तक किया जाएगा सत्यापन। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC में MTS परीक्षा में अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज के सत्यापन की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसका सत्यापन 22 जनवरी 2021 तक चलेगा। इसके बाद प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो।